शहर के जाने माने डॉक्टर माथुर साहब 2 दिन से परेशान हैं। पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई है। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। विदेश में रह रहे बेटे को अब तक 3-4 बार फोन कर चुकी हैं। पूरे 48 घंटे बीत चुके हैं उसे गए हुए। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा, कहकर आंखों से टपक रहे आंसुओं को पोंछा और नौकरों को डांट लगाई। यही कोई 4 बजे वह सहेलियों संग पार्टी के लिए निकली थी, तब उसे दुलार कर गई थी। उसके पीछे ही पता नहीं कब वह कहीं चला गया। कुछ देर बाद नौकर ने फ़ोन करके बताया तो तुरंत पार्टी बीच में ही छोड़कर वह घर की ओर दौड़ पड़ी और रास्ते से ही माथुर साहब को भी खबर कर दी। कुछ दिन पहले की ही तो बात थी जब उनका दिल उस पर आ गया था। पहली नज़र में ही उसकी मासूमियत भा गई थी। घर में उसकी आवभगत और उसके रहने के इंतजाम में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। एक नौकर अलग से सिर्फ उसकी देखभाल के लिए रखा गया था। कुछ ही दिन में वह सबका लाडला बन गया था, परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य, जिसके बिना उनके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। सुबह की पहली चाय हो या शाम को डॉक्टर साहब के लौटने का समय, अगर वो न दिखे तो वो बेचैन हो जाते। पूरे दिन की दौड़ भाग के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो अगले दिन अखबार में उसके फोटो के साथ गुमशुदगी की खबर छपवाई गई और बताने वाले को उचित इनाम की घोषणा भी की गई। मिसेज माथुर ने पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं और न ही कहीं गई। इसी तरह दूसरा दिन भी बीतने को आ गया, पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। डॉक्टर साहब 2 दिन से अस्पताल भी नहीं गए थे। मरीजों के फ़ोन भी अस्वस्थ होने का बहाना बनाकर काट रहे थे, क्योंकि उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मिस्टर एंड मिसेज माथुर उसकी शरारतों को याद कर उसकी ही बातें किए जा रहे थे कि तभी डॉक्टर साहब का फ़ोन बज गया। अनमने मन से फ़ोन उठाया था, पर दूसरी तरफ से बोल रही महिला ने जब अखबार में छपी गुमशुदगी की खबर का जिक्र किया तो डॉक्टर साहब उछल पड़े। गोद में रखा पत्नी का सर एक तरफ करते हुए झट से बेड से खड़े हो गए। महिला ने कहा कि जिसे आप खोज रहे हैं वह यहाँ पर है, आप अभी यहाँ आ जाइए। जगह का नाम सुनकर डॉक्टर साहब सन्न रह गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मानो दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया हो। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। माथुर साहब के दिलो दिमाग में ढेरों बिजलियां एक साथ कौंधने लगी। मिसेज माथुर समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उनके पति को क्या हो गया है। उन्होंने पूछने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोले, सिर्फ उन्हें साथ आने का इशारा कर दिया। पति पत्नी गाड़ी लेकर निकल गए और गाड़ी जिस गेट के सामने रुकी वहाँ शहर के सबसे ज़्यादा सुविधा संपन्न सुख चैन वृद्धा आश्रम का चमचमाता हुआ बोर्ड लगा हुआ था और वहीं खड़ी एक सहायिका जैसे उनका ही इंतजार कर रही थी। सहायिका ने बताया, सर पिछले 2 दिन से वो यहीं पर है। पहले दिन तो वो गेट पर ही बैठा रहा और सिक्योरिटी गार्ड की नज़र से बचकर कब अंदर आ गया पता ही नहीं चला। बहुत कोशिश की उसे यहाँ से निकालने की, पर वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आज जब अखबार में छपी हुई खबर देखी तो मैंने आप लोगों को फ़ोन किया। उन दोनों को लेकर वह एक कमरे की ओर बढ़ चली, लेकिन माथुर साहब के बोझिल कदम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें अब सारा माजरा समझ में आ चुका था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने धीरे से दरवाजे को खोला तो अंदर का दृश्य देख उनकी नज़रें शर्म के मारे धरती में गड़ गई। जिंदगी का इतना बड़ा सबक उन्हें एक बेजुबान जानवर सिखाएगा, इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंदर उनका प्यारा कुत्ता, जिसे वह पिछले 2 दिन से ढूंढ रहे थे, वृद्धा आश्रम में रह रही उनकी माँ की गोद में बैठा अपनी झबरीली पूंछ हिला रहा था और माँ अपने झुर्रीदार हाथों से उसकी पीठ को सहला रही थी। कुत्ते और माँ की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। यह दृश्य देखकर डॉक्टर साहब की आंखों से भी
अश्रुधारा फूट पड़ी। उनकी आंखों के सामने 1 महीने पहले का वो दृश्य घूमने लगा जब पत्नी के तानों से तंग आकर वो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गए थे। उस दिन उनका प्यारा कुत्ता लक्की भी आगे की सीट पर बैठकर उनके साथ आया था। पाप बोध और पश्चाताप की त्रिवेणी ने उनके मन की गलानी को धो डाला और वह दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़े। कांपते हाथों से माँ अपने बेटे के सिर को सहलाने लगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन वहाँ खड़े हर व्यक्ति का हृदय भर आया और सभी की आंखें नम हो गई। इस दृश्य को देखकर समझना मुश्किल था कि बारिश कहाँ पर ज़्यादा तेज़ थी, बाहर बादलों से बरसता मूसलाधार पानी या माँ बेटे की आंखों से झरझर गिरते अनवरत आंसू। कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।